स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का मॉक टेस्ट होगा जहां पे भी मैथमेटिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, डीपली सोल्व करेंगे। हमारी आप वेबसाइट पे जाके डेली क्विजेस लगा सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फ्री क्विजेस के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, पहले आप समझ लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 20 ईयर। मतलब कि एवरेज एज बताई गई है 24 स्टूडेंट की 20 ईयर। ठीक है, मतलब कि 24 की बताई गई है एवरेज 20 ईयर। मतलब कि जो एवरेज निकल रही है वो 1 स्टूडेंट की 20 ईयर निकल रही है। तो इन सभी का जो सम होगा, जो सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए क्लास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 इंटू 20। कितना बन गया ये? 480 ईयर हो जाएगा इन सभी का सम। एवरेज की बात हो रही है, 24 स्टूडेंट के एवरेज है 20 ईयर, मतलब कि 1 स्टूडेंट की 20, सेकंड स्टूडेंट की 20 ईयर। ठीक है, तो इन सभी का जो सम बन जाएगा तो वो बन जाएगा 24 इंटू 20, 480। फिर क्या हुआ, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय द 2 ईयर। ठीक है, जो स्टूडेंट की एज है, ठीक है, स्टूडेंट की जो क्या है, एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट का ईयर है, ठीक है, साल है, उसको 2 ईयर बढ़ा दिया गया। मतलब पहले 20 ईयर था, एवरेज एज उसकी 20 ईयर थी, अब क्या कर दी गई है, 22 कर दी गई है। बट उसमें एक चीज और मेंशन की है कि टीचर की क्लास की भी, जो टीचर है क्लास की, ठीक है, उनकी एज भी इंक्लूड होगी। मतलब कि सम ऑफ द एजेस, ये भी लिख लेना कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट अलोंग विद द क्लास टीचर कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 22। 25 क्यों किया दोस्तों? देखिए 24 स्टूडेंट थे, उसमें एक क्या है, टीचर इंक्लूड की गई है। मतलब कि जो 24 स्टूडेंट थे, एक टीचर इंक्लूड की, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे मेंशन किया गया है। 24 प्लस वन है, वो टीचर की एज इंक्लूड की गई है, टीचर इंक्लूड की गई है। ठीक है, और टोटल क्या बताया, 2 ईयर इंक्रीज हुई है एज, तो वो बताई गई है, क्लास की एज इंक्रीज हुई है, तो टोटल बन के आ जाएगा, वो आ जाएगा 550 ईयर। ठीक है, 550 ईयर बन के आ जाएगा। तो क्या करना है इसमें, फाइंड द टीचर की एज फाइंड करनी है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि टीचर की एज भी इंक्लूड की गई है, टीचर, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 70 ईयर। ठीक है, 70 ईयर इसका आंसर आएगा, लिख लेना। मतलब कि ऐसे समझिए, मेरा कहने का मतलब है, तो अब क्या बताया है, फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। तो आपके पास आ गया था सम ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट अलोंग विद द क्लास टीचर, वो आया था 550 ईयर। ठीक है, और दूसरा आया था सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, वो आया था 480 ईयर। तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है, वो आ जाएगा 70 ईयर। तो ये ही क्या है, टीचर की, क्लास टीचर की एज है, ये याद रखना। तो 70 ईयर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 25 इज। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए प्राइम नंबर की बात हो रही है, ऐसे नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसी जो खुद से ही डिवाइड होती हैं। इसमें पूछा गया है 10 एंड 25 के बीच की जो भी प्राइम संख्या वो हमने बतानी है, एवरेज उसका बताना है। देखिए 10 और 25 जो प्राइम नंबर बिटवीन, देखिए मैं पीएम लिख रहा हूँ प्राइम नंबर को। ठीक है, प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 25 कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। 11 होता है, अगला होता है 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23।
ठीक है। 25, 10 और 25 के बीच में जो भी हैं वो यही होते हैं प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो इनका एवरेज क्या होगा, देखिए एवरेज के लिए क्या होता है, जो भी संख्या और उनका टोटल कितना है वो हमने देखना है। टोटल संख्या और कितनी टोटल संख्या वो आपने देखना है। 11, 13, 17 प्लस करना है इन सभी को, प्लस 19 प्लस 23, ठीक है। इनको डिवाइड कितने कर देंगे, जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, ठीक है। इनको प्लस करने के बाद डिवाइड करने के, इनको प्लस किया और इसको 5 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.6, ठीक है। प्राइम संख्या बता दी जो खुद से डिवाइड हो रही है, तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप HP फॉरेस्ट गार्ड का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्विजेज, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट सेशन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। व्हाट इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 133 एंड 112। देखिए HCF के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको फैक्टर तो निकालना आता होगा, एलसीएम तो करना आता ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, पहले 133 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, फैक्टर निकालना है किसका, पहले फैक्टर निकालना है कि एलसीएम करना है आपको। एलसीएम किया हमने तो 133 का आता है 7 और 19, ठीक है। 7 एकम 7 तो 6 बचता है, 6 63 बचे, 63 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 बनता है 19। 7 और 19 इसका आएगा फैक्टर, और इसका आएगा 112 का फैक्टर आएगा 7 और 16। ये तो इतना सभी को आता होगा निकालने, ये तो हमें बताना नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हो रहा है फैक्टर 133 में भी 7 और 112 में भी 7, तो 7। तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है, सिंगल लेना है, 7 है, दोनों का जो सेम मिल रहा है आपको, मतलब कि फैक्टर 133 में भी 112 में भी बार बार मिल रहा है, हाईएस्ट मिल रहा है। हाईएस्ट नंबरिंग जिसकी है वो हमने हाईएस्ट नंबरिंग देखनी है, ठीक है। तो वो 7 है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा 7। मतलब कि बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज भी करेंगे, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिनको कंसेप्ट क्लियर है उनके, तो उनको समझ लग जाएगी किस तरह से क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइंड द HCF ऑफ 4 की पावर 135 माइनस 1 एंड 4 की पावर 25 माइनस 1। देखिए ये HCF का क्वेश्चन है जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, HCF निकालना हो किसका, किसी दो चीज़ों का HCF निकालना हो और उसके जो बेस है वो सेम हो, ठीक है, पावर अलग अलग हो सकती है और -1 दिया हो, तो एक फॉर्मूला बनता है, वो आप ये चेक कर सकते हैं। सेम ये HCF हमारे पास दिया गया है a की पावर m, ठीक है। ये m हो गया क्योंकि अलग है वैल्यू, ये n मान लिया, और बेस वैल्यू सेम है, और -1 भी दोनों में दिए, तो ये इसका फॉर्मूला जो बनता है a की पावर HCF m, n -1 बनेगा। इसी तरह से हम फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम क्वेश्चन को करेंगे। HCF, ठीक है, a की पावर m है, मतलब कि ये a है, ठीक है, ये m है जो पावर दी हुई है, बेस वैल्यू सेम है। तो a की बात करें तो 4 315, ठीक है, -1 ब्रैकेट फिर कोमा 4 की पावर 25 -1, ठीक है। तो इस तरह से हमें फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरह से लिखेंगे। अब इस वैल्यू को लिखने की कोशिश करेंगे। ये वैल्यू तो हमने लिख दी यहाँ पे, इसको मैं साफ़ करने वाला हूँ। अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, 4 की वैल्यू HCF, फिर क्या दिया हुआ है
m और n ब्रैकेट में 315, 25 फिर -1। अब 315 और 25 का क्या चाहिए आपको, ये चाहिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, इन दोनों का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसमें से जो दो सेम वैल्यू आएगी वो आएगी 5। देखिए 315 की बात करें, देखिए इस तरह से हम इन दोनों का 315 का फैक्टर निकाल लेंगे और 25 का फैक्टर निकाल लेंगे। इसका जो फैक्टर बनता है 5 7 3 3, 5 7 3 3, इसका 5 5 बनेगा फैक्टर। तो मतलब कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, दोनों में सेम 5 है तो 5 बनेगा। तो 5 बनेगा तो मतलब कि 4 की पावर 5 आ जाएगी, -1 हो जाएगा। तो जो 4 की पावर 5 बनी, तो 4 की पावर 5 मतलब कि 4 को इस तरह से करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4, एक और 4। ठीक है, तो इसका जो 4 चौके 16, 16 चौके 64, इस तरह से करना पड़ेगा। 216 और 1024 -1 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1023, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वैरायटी ऑफ राइस ऑफ द डिफरेंट प्राइजेज वर मिक्सड इन द। देखिए 2 वैरायटी है राइस की, दोनों का डिफरेंट प्राइस है पर उसे मिक्स किया गया है 2:3 के लागत में। मतलब कि जो मान के चलिए 2 वैरायटी, एक सस्ती है और एक महंगी है, एक में मिक्स किया गया है। मतलब कि एक में जैसे 2:3 के हिसाब से डाला गया, मतलब एक में थोड़े एक वैरायटी की क्वांटिटी ज़्यादा डाली गई है, एक की थोड़ी कम डाली गई है, इस तरह से आप समझ लीजिए। द प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी ऑफ द राइस इज 14 पर kg, वाइल द सेकंड वैरायटी ऑफ राइस 22 पर kg। देखिए एक की 14 kg है और एक की 22 पर kg है, पर इन दोनों को मिक्स भी किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। देखिए इसको एलिगेशन और मिक्सचर से बहुत ईजी किया जा सकता है। अब बताना है कि एवरेज, क्वेश्चन में बताया कि एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सर, तो हमें एवरेज प्राइस तो मिक्सर का निकालना है। तो हम मान के चलते हैं एवरेज प्राइस ऑफ द राइस क्या है। देखिए मिक्सचर का या एवरेज प्राइस ऑफ राइस मान लीजिए वो है, एवरेज मान लेते हैं, जो एवरेज प्राइस है राइस का वो मान लेते हैं हम x, या मिक्सचर का। तो हम एलिगेशन और मिक्सचर से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 14 22, मतलब कि पहली जो हम 2 वैरायटी है, फर्स्ट वैरायटी का जो पर kg रेट है 14 है, सेकंड वैरायटी का है वो 22 पर kg है। ठीक है, जो इन दोनों का एवरेज है राइस का या मिक्सचर है वो है x, क्योंकि हमें पता नहीं है जो राइस का प्राइस है। ठीक है, एवरेज प्राइस ऑफ राइस है वो हम x मान लेते हैं, हमने मिक्सचर नहीं मांगना है, राइस का एवरेज मानना है, वो है x। ठीक है, तो इनको हम जब माइनस करेंगे तो बनेगा 22 - x। ठीक है, फिर ये बनेगा x - 14, x - 14, ये दो चीज़ें लिख लेनी है। अब मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ, इतना आप लिख लीजिए। फिर क्या होगा, अब इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा x - 14 अपॉन 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन के आएगा 66 - 3x इक्वल टू 2x - 28। ठीक है, फिर इनका जो सोल्यूशन करेंगे आगे करेंगे तो बनेगा, प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू 94 बनेगा और x इक्वल टू 18.8 इसका आंसर आ जाएगा। जब 94/5 जाएगा x इक्वल टू, तो ये पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा आंसर वो हमें बताना है। देखिए 12 से 61, 36, 85, 60, 109, मतलब कि बहुत ही कम में जो बढ़ोतरी हुई है यह घटाई गई है। तो इसका मतलब है इस पे ज़्यादा हमें या तो प्लस करना पड़ेगा या तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इसमें ज़्यादातर नहीं होगी क्योंकि बहुत ही नज़दीक की वैल्यू है। देखिए 12 से 61 बनाने के लिए हमें क्या करना हो पड़ेगा, +49 करना पड़ेगा
उसी तरह से 61 से 36 बनाने के लिए मतलब कम हुई है तो -25 करना पड़ेगा। उसी तरह से 36 से 85 बनाने के लिए +49 करना पड़ेगा। उसी तरह से 85 से 60 बनाने के लिए -25 करना पड़ेगा। उसी तरह से 60 से 109 बनाने के लिए +49 करना पड़ेगा। मतलब कि क्या हुआ है, 7 का स्क्वायर हुआ है, फिर 5 का स्क्वायर हुआ है माइनस में, फिर से 7 का स्क्वायर हुआ है माइनस में, 5 का स्क्वायर हुआ है, फिर से +7 का स्क्वायर हुआ है, मतलब कि माइनस के 25 करने पड़े, माइनस के 5 स्क्वायर करने पड़ेंगे, मतलब कि माइनस के 25 करने पड़ेंगे, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 109 में से 25 कम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 84 आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा 84 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको जल्दी मैं बताऊंगा। देखिए वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ तो रही है, बट 5 × 1 + 1 करेंगे तो आगे 7 आ जाएगा, तो ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इन क्वेश्चनों को करने का। जब भी ऐसा आए 5 और 1 में जो कैपेसिटी है थोड़ी कम हो, फिर ज़्यादा होने वाली हो, एक की हो फिर ज़्यादा होने वाली हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है देख लीजिए। कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना है 5 × 3 - 3 का स्क्वायर इस तरह से बनाना है। कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको बनाना है तो आंसर आ जाएगा। जब 5 या 15 करेंगे -9 करेंगे तो आपके पास 6 ये बन के आ जाएगा। उसी तरह से अब 6 को 45 कैसे बनाना है, 6 × 3 करेंगे -3 का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा 45 बन के आ जाएगा। मतलब कि 6 × 6 6 6 18 -27 तो 45 देखिए देखिए सॉरी यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा तभी बनेगा 45। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। अब 45 तक तो बन गया, अब हमने बनाना है 126, ठीक है। 126 को बनाने के लिए 45 × 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 126 आपके पास बन के आ जाएगा। अब हमने 405 बनाना है, तो 405 बनाने के लिए 126 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3 का हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्यूब होगा दोस्तों, क्यूब, ठीक है। एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, तो 126 × 3 करेंगे। एक मिनट सॉरी, शुरू से करें दोस्तों, इसको शुरू से करवाता हूँ। देखिए दोस्तों शुरू से करते हैं इसको। 5 से हमने 6 किस तरह से बनाना है, देखिए 5 × 3 -3 का स्क्वायर तो 6 बनेगा। उसी तरह से 6 × 3 + 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास 45 बन के आ जाएगा, क्योंकि 6 को 18 + 27 करेंगे तो 45 आएगा। उसी तरह से 45 को 126 तक पहुंचाने के लिए 45 × 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 126 आएगा। अब 126 की बारी है, ठीक है। 126 × 3 + 3 का क्यूब करेंगे तो 405 आएगा। उसी तरह से फिर 405 की बारी है, 405 × 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बन के आएगा 1206। उसी तरह से 1206 को फिर क्वेश्चन मार्क का जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, × 3 + 3 का क्यूब। एक बार -2 का स्क्वायर हो रहा है, एक बार +3 का क्यूब हो रहा है, तो आपके पास जो बन के आएगा 3645 आपके पास आंसर बन के आएगा। यही आपके क्वेश्चन मार्क में आंसर आएगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क में बताना है, तो हम क्या करेंगे, नज़दीक की वैल्यू हम इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे हुआ +6, तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू का पता नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 103 से 134 बनाने के लिए +30, फिर भी हम इसको निकालना बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जब ना निकले तो 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 इस तरह से क्वेश्चन में चलता है और आपके पास आंसर बन जाता है। देखिए देखिए दोस्तों किस तरह से 64 प्लस 1 प्लस 2 करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे सॉरी, तो आपके पास 66 बन के आ जाएगा। उसी तरह से 66 इसकी वैल्यू को देखते 72 तक जाना है हमने, 2 इंटू 3 करेंगे तो 72 बन जाएगा। वैसे 72 प्लस 3 इंटू 4 करेंगे तो 84 आप पे बन जाएगा। वैसे ही 4 इंटू 5 84 पहुँचे है ना, तो 84 से आगे देखते हैं 84 प्लस 4 इंटू 5 तो 104 फिर 104 प्लस 5 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास 134 बन के आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, 84 है जो हमने पीछे निकाला है। 84 यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्विम 6 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर, मतलब कि एक शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एक पर्सन तैर रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर हावर देन द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विमिंग में प्लेस 14 किलोमीटर पर हावर अपस्ट्रीम एंड इज बैक। देखिए रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम की बात करें, यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात यहाँ पे होगी है, तो ए प्लस बी करेंगे। रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 3, ठीक है, वो है 6 प्लस 3, वो हो गया आपके पास टोटल 9 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। फिर क्या हुआ, अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं, अपस्ट्रीम भी है। देखिए अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है, अपस्ट्रीम मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपस्ट्रीम में जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। जब डाउन में जाएंगे तो स्पीड तो बढ़ेगी, हिली एरिया में नीचे की तरफ जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, जब ऊंचाई की तरफ जाओगे तो आपकी स्पीड कम होगी। तो रिक्वायर्ड टाइम जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 14 किलोमीटर दिया है इसमें। मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, ये सभी को आता होगा। तो रिक्वायर्ड टाइम की बात करें, रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा 14/9 प्लस 14/3, ये आपको पता होगा किस तरह से निकलता है। तो इसका जो आंसर आएगा 6:2/9 हावर आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।